गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी अच्छे हैं, घर पे स्वस्थ हैं, कोविड-19 से बचे हुए हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 52 और ये हमारी 10 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। तो बच्चों, जो आज की जो हमारी वर्कशीट है, ये हमारी वर्कशीट है हमारे चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। इस चैप्टर में बच्चों आप क्या पढ़ोगे, इस बच्चे में चैप्टर में आप देखेंगे कि सारा का सारा कि जो APJ अब्दुल कलाम है वो कैसे परिवार से थे, जीवन में उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, किस किस तरह से उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन उनके मित्र थे और किस किस तरह से वो पढ़े, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, अपने पेरेंट्स से कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन से जो गुण जो थे उन्होंने ग्रहण किए, उस सब के बारे में आज की हमारी वर्कशीट है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की हमारी जो वर्कशीट है उसको शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, जो प्रत्येक जो बच्चा जो है पैदा होता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेष जो चरित्र जो होता है, कुछ चारित्रिक विशेषताएं जिनको हम बोलते हैं, उसके साथ में इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, यानी उसके साथ में कुछ उसका जो सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक जो वातावरण होता है उसमें कुछ विशेष जो गुण लेकर के जो बच्चा है वो क्या होता है, पैदा होता है। एंड ट्रेड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और वो क्या होता है बच्चों, वो ट्रेंड होता है किस चीज़ में, उस अथॉरिटी यानी उस परिवार की सेप के आधार पर, उस परिवार की एक विशेष जो संरचना जो होती है उसके आधार पर, उस ढांचे के आधार पर। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने क्या लिया, मैंने ऑनेस्टी प्राप्त की और जो आत्म अनुशासन था वो किससे प्राप्त किया, मैंने अपने पिताजी प्राप्त किया। ऑनेस्टी, ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स आत्म अनुशासन। इनहेरिटेड मीन्स होता है बच्चों ग्रहण करना या प्राप्त करना। फ्रॉम माई मदर, मेरी माता से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मुझे क्या प्राप्त हुआ बच्चों, मुझे प्राप्त हुआ विश्वास, किसमें, गुडनेस में, अच्छाई में, कि अच्छे काम करने से क्या विश्वास, मतलब अच्छे काम हम करने चाहिए, ऐसा मुझे किससे प्राप्त हुआ, मेरी माता जी से प्राप्त हुआ। ये सब कौन बता रहा है, ये हमारे जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो APJ अब्दुल कलाम है वो हमें बता रहे हैं, उनके द्वारा लिखी उनकी जीवनी है। एंड डीप काइंडनेस, और बहुत ही ज़्यादा जो दयालुता जो उनकी माता में थी वो उसे वहाँ से प्राप्त हुई। सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स, और ऐसे ही उसके 3 और भाई और बहन जो थे उनको भी ऐसे जो गुण थे उनके पेरेंट्स से, माता पिता से प्राप्त हुए। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, वो बताता है कि बाद में उसके 3 परम मित्र थे। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। नंबर 1 थे रामानंद शास्त्री, दूसरे थे अरविंदन और तीसरे कौन थे बच्चों, शिव प्रकाशन थे। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और वो जो तीनों जो उसके मित्र थे वो कौन से थे बच्चों, वो बिल्कुल रूढ़िवादी जो परिवार जो था, यानी रूढ़िवादी मीन्स एकदम कट्टर जो हिंदू जो परिवार जो होते हैं उन परिवारों से वो थे, जो रूढ़िवादिता को ज़्यादा मानते थे, जात पात को ज़्यादा मानते थे, उन परिवारों से वो तीनों बच्चे थे। वो अपने 3 दोस्त बताता है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, और ये तीनों दोस्त किससे थे, वो एक रूढ़िवादी फैमिली से ये थे। एज चिल्ड्रन, बचपन में बच्चे के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, कहता है कि जैसे हम बचपन में जो हम में से किसी ने भी क्या नहीं किया बच्चों, कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं किया हम सब में, हमारे धर्म के आधार पर या हमारे पालन पोषण के आधार पर, कि हमारा पालन पोषण कैसे हुआ था, वो हिंदू थे उनका पालन पोषण अलग तरीके से हुआ, मैं मुस्लिम था तो मेरा तरीके से जो अलग तरीके से जो लालन पोषण हुआ उस सब के बारे में वो बात बताते हैं। इनफैक्ट, और वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ द पाकसी लक्ष्मणा शास्त्री, जो रामानंद शास्त्री वो किसका पुत्र था बेटा बच्चों, वो था पाकसी लक्ष्मणा शास्त्री का। द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो कि क्या थे उस समय रामेश्वर टेम्पल के सबसे बड़े पुरोहित वो थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर,
बाद में क्या किया, जो रामानंद शास्त्री जो था बच्चों, वो क्या था, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद या उसके पिताजी के बाद में उसने जो रामेश्वरम के जो टेम्पल जो थे वहाँ पर उसने भी क्या कर दिया, जो पुरोहिताई जो पंडिताई थी वो शुरू कर दी थी। अरविंदर वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंद ने क्या शुरू कर दिया था, अरविंद ने शुरू कर दिया था क्या करना, जो बिजनेस अरेंज करना ट्रांसपोर्ट का, किसके लिए, पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होते हैं, तीर्थयात्रियों के लिए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। और जो शिव प्रकाशन था वो क्या बन गया था, एक जो कैटरिंग जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है रेलवे में, जो कैटरिंग जो आप देखते होंगे कि ये जो ठेकेदार होते हैं खाने पीने का जो काम करते हैं, उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर को क्या था बच्चों, बन गया था किसमें, साउदर्न रेलवे में। ठीक है, तो अब जो हमने पढ़ा कि किस तरह से जो हमारा अब्दुल कलाम जो था उसे अपने माँ बाप से क्या प्राप्त हुआ, किस तरह का उसका जीवन बीता, कौन कौन उसके दोस्त थे, उसके दोस्त बाद में क्या क्या बने, आप सबने इसमें पैसेज में जो था हमारा जो एक्सट्रैक्ट जो था इसमें हमने पढ़ा। तो अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बॉयज़ हैड ब्लैंक फ्रेंडशिप। उन बॉयज़ के बीच में क्या थी बच्चों, एक मित्रता थी। कैसी मित्रता थी उनमें, कैजुअल थी, नहीं कैजुअल नहीं थी, ट्रेजर्ड, ट्रेजर्ड होती है बहुत ही ज़्यादा गहरी मित्रता। ठीक है, डिस्टेंट बहुत कम, वन साइडेड एक तरफा। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा अप्रोप्रिएट क्या है, ट्रेजर्ड, कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अटूट और गहरी मित्रता उनके बीच में थी। नंबर 2 में आता है बच्चों, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर जो एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है उसका जो सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका मुख्य जो केंद्रीय जो विचार है, मुख्य विचार जो है उसका क्या है, उसका विचार क्या ये है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, कि हर चीज़ जो क्या है किसी के लालन पोषण पर डिपेंड करती है, ये लेव टॉल्स्टॉय ने वो कहा था। दूसरा है, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिश्ड। जो दूसरा जो बताता है कि जो डिसिप्लिन जो क्या है अपने गोल के बीच में और उसे जो पूरा करने के बीच में क्या है, एक पुल का काम करता है। या फिर मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। बहुत लोग आपके जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, और मुझसे कुछ जो अच्छे जो मित्र होते हैं वो आपके जीवन में फुटप्रिंट छोड़ देते हैं। ये जो था एलेनोर रूजवेल्ट ने बात कही थी, क्या ये थे, या फिर द माइस्टिकल बॉन्ड ऑफ द ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, थॉमस कैरली, क्या ये थे। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहला अगर इस हम पैसेज में देखें तो इस पैसेज में सारी जो बात है वो हमारी अपब्रिंगिंग से लेकर के की गई है, कि किस तरह से अब्दुल कलाम की अपब्रिंगिंग हुई, किस तरह से उसका लालन पोषण हुआ, उसकी मम्मी से उसको क्या मिला, पापा से क्या मिला, उसके दोस्तों की अपब्रिंगिंग कैसी थी, उसके दोस्त कैसे थे, उनका बचपन कैसा था। तो सारी अपब्रिंगिंग से बात हुई है। तो इसका जो है सेंट्रल आइडिया जो है वो ऑप्शन 1 फिट बैठता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं बच्चों, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द पैसेज फिगर ऑफ अथॉरिटी, यानी हमारे इस एक्सट्रैक्ट में, इस सार में एक फ्रेज यूज हुआ है जो है फिगर ऑफ अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। कहता है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो इनकरेक्ट है, किसके एवज में, वो फिगर के एवज में। ठीक है, अगर हम फिगर को देखें और फिगर में मतलब 3 इसमें से सही बैठते हैं, और एक ऐसी चीज़ है जो कि उस फिगर के लिए जो क्या है बच्चों बिल्कुल ही अलग है, उस एक्सप्रेशन के बिल्कुल ही अलग है, तो उसके बारे में हमने क्या करना है वो बताना है। तो वो देखो, साइन भी एक तरह से फिगर होती है, शेप भी एक तरह से फिगर होती है, नंबर्स भी एक तरह से फिगर होती है, और जो मिस इंटरप्रेट जो है ये एक तरह से फिगर नहीं होती, ये गलत है। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, ऑप्शन 3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमने जो है जो एक्सट्रैक्ट जो पढ़ा, सार जो पढ़ा हमने, अभी उस सार के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि ही अनहर्टेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हर मदर, कि अब्दुल कलाम को उसकी माता से क्या मिला बच्चों, कि अच्छाई जो होती है उसमें विश्वास
करना जो उन्होंने उसकी माता से ग्रहण किया। हिज सिस्टर इनहर्टेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, उसकी सिस्टर को ऑनेस्टी उसकी माता से मिली नहीं, ये गलत है, क्योंकि उनको ऑनेस्टी किससे मिली थी, उनके पिताजी से मिली थी, ठीक है। ही एंड ही सिबलिंग्स इनहर्टेड नो क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको और उसके जो पेरेंट्स थे सभी को क्वालिटीज़ मिली थी, किससे मिली थी, उनके पेरेंट्स से मिली थी। हिज ब्रदर इनहर्टेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हर फादर, उसके जो भाई थे उनको भी सेल्फ डिसिप्लिन मिला था, किसके द्वारा, फ्रॉम हिज फादर, उनके पिताजी के द्वारा। तो इनमें से नंबर 1 और नंबर 4 जो चीज़ें हैं वो दोनों करेक्ट हैं, वो दोनों क्या हैं, हमारी ट्रू हैं, ठीक है। बाकी सारी क्या हैं, ये हमारी फॉल्स है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स अप एंड ओपिनियन एज ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। कहते हैं कि हमने जो नीचे 4 जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से हमने ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से फैक्ट्स हैं, कौन से ओपिनियन हैं। सबसे पहले बताता था द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशन इजंट इट, बच्चों को जो क्या करना चाहिए था, बच्चों को कुछ अपने अलग ही जो व्यवसाय चूज करने चाहिए थे। ये क्या है, ये ओपिनियन है या फैक्ट है, तो आपने बताना है इसमें। द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उन बच्चों ने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि वो एक दूसरे से अलग हैं। आई थिंक इट वॉज द वेल नीट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस, मैं नहीं समझता कि ये जो क्या था एक ऐसा बॉन्ड था जो को उनके बीच में जो क्या था वो उनका डिफरेंस कर पाया। वेल दिस इज़ द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाँ यही एक मेन चीज़ है जो कि ये दर्शाता है कि भारत में किस में विविधता होते हुए भी भारत में क्या है, एकता है। तो हमने अब इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें बच्चों ये ढूंढना है कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है। देखो नंबर 1 भी ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी बता रहा है कि उन बच्चों ने अपने जो डिफरेंट होने के साथ साथ जो प्रोफेशन थे वो भी अलग अलग ढूंढ लिए थे। आई थिंक ये भी ओपिनियन है, और वेल दिस इज ये भी क्या है, ये ओपिनियन है। और नंबर 2 क्या है इसमें, ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन है और ये ओपिनियन है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो गया वो आंसर नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट है। होप सो बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने अब्दुल कलाम के बारे में इससे कुछ जाना। बाकी रिमेनिंग जो हम हमारे अगले वर्कशीट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।